दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कहना है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आपको यह पता है कि मैं पर डे आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाता हूँ। उस मोटिवेशनल थॉट सुनाने का सेंस हमारा सिर्फ ये होता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति कितना मोटिवेट होते हैं। ठीक, जब तक आप किसी कर्मों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक जाहिर सी बात है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको सबसे बड़ी चीज है आप मोटिवेट हों, ठीक ना। तो चलिए, आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है आपके सामने लिखा हुआ है यूपी डीएलएड 2021 सत्र पर। आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है और आज की डेट में 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक, 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है, आपको पता है। और ये भी पता है आपको कि आपका जो बीएड की काउंसलिंग है, बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर आपके लिए रखी गई है, ठीक ना, ये भी आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना आपके लिए व्याप्त यह है कि अभी आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का घोषित नहीं हुआ, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें हमारा और आपका कोई गलती नहीं है, हमने और आपने परीक्षा दिया, रिजल्ट घोषित करना विश्वविद्यालय का काम था। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है ये वो जाने। ठीक, हमारा आपका कर्तव्य है कि अपना कर्म करें। हम कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी स्वतः फल चाखा, यही हमारा आपका कर्तव्य है। आप हम जैसा करेंगे वैसा फल भुगतेंगे, ठीक ना। तो विश्वविद्यालय की सारी गलती है। यह विश्वविद्यालय, मैं एक ही विश्वविद्यालय की बात नहीं करता हूं, आप जितने भी विश्वविद्यालय को देख लें, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे CSJMU हो, इन सभी ने एक साथ मिलकर ये साजिश रचा है कि हम रिजल्ट नहीं घोषित करेंगे। भाई क्यों नहीं, आप क्यों नहीं रिजल्ट घोषित करेंगे? आपका काम, आप वहां क्यों बैठे हैं? आपका काम सिर्फ इतना है कि आप परीक्षा लीजिए और रिजल्ट दीजिए। भाई क्यों नहीं रिजल्ट घोषित कर रहे हैं? आप यह जानते हुए अनजान आप क्यों बने हुए? आपको पता है कि आज हमारी लास्ट डेट है। क्या आपको यह लगता है कि डेट आगे बढ़ेगी? मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि डेट आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि इसके कर्ता धर्ता PNP महोदय है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी हैं। ठीक, PNP अब क्या करती है यह आने वाला वक्त तय करेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको यह भी पता है कि बीएड की काउंसलिंग और डीएलएड की दोनों एक साथ चल रही प्रक्रिया है, ठीक ना। अगर रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो क्या जो बच्चे डीएलएड में फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें कुछ बच्चे जो है बीएड में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक, दोनों में वो पार्टिसिपेट किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम इसमें ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो हम बीएड में कर देंगे। ठीक, तो क्या यह उम्मीद लगाई जा सकती है विश्वविद्यालय से कि आपका रिजल्ट वो घोषित ही कर देंगे 17 सितंबर तक? बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी हमारा काम है हम उम्मीदों पर खरे उतरें। ठीक, हमें धैर्य बनाना है, हम धैर्यता के साथ काम लेंगे। फिर भी यह उम्मीद है, अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूं उनसे कि 17 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित करेंगे। और अगर 17 तारीख से इनकी काउंसलिंग है, अगर काउंसलिंग की डेट टलती है बीएड की, ठीक, डेट बढ़ाने के पक्ष में आप सुनिएगा, अगर जो बीएड काउंसलिंग 17 तारीख से है, 17 सितंबर से, अगर 17 सितंबर की डेट को टाला जाता है तो ये 70% उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी जो डीएलएड की ऑनलाइन की तिथि है वह 8 से 10 दिन बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी? अब ये भी आप सुनिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों बढ़ाई जाएगी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर डेट पे डेट क्यों बढ़ाई जा रही है। भैया मेरे, क्या अकेले आप ही बीएड डीएलएड करेंगे? बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अकेले आप ही डीएलएड करेंगे? आपके पीछे जो भाई लगे हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके दिल से जाके पूछिए कि क्या बीत रही है उनके ऊपर। आपको लग रहा है
कि जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट होना चाहिए, मैं भी आपके पक्ष में हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे और भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको साथ ले, एक टीचर का काम होता है कि वह जितने भी स्टूडेंट उसके साथ जुड़े हों उनको साथ लेके चलना। ठीक, तो मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा। कुछ भाई कह रहे थे कि सर डेट पे डेट पीएनपी पागल हो गई है, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, लेकिन ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन गलत नज़रिए से नहीं, आपको गलत कमेंट नहीं करना है। ठीक ना। देखिए, आप कह रहे थे कि सर डेट पे डेट क्यों बढ़ाई जा रही है। मैंने आपसे एक ही बात कहा कि भैया डीएलएड आप अकेले नहीं करेंगे, आपके साथ और भाई लगे हुए हैं। अब आप सोचिए, आप अगर इतना सोच सकते हैं कि डेट क्यों बढ़ाई जा रही है, तो भैया ये नहीं सोचेंगे, इनके मन में ये सवाल नहीं आ रहा होगा कि इनके दिलों से जाके पूछिए, इनका रिजल्ट अगर नहीं घोषित किया जा रहा है तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो 1 साल बर्बाद करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है महान आत्मा जो विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं उनके पास वीडियो जाए, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा अपने कर्मों के प्रति वो जागृत हों कि जैसे उनके बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद होगा तो उनको दुख होगा, वैसे और भी बच्चे हैं उनके बच्चे के समान अगर उनका भविष्य बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई वहां बैठा रहे, वो उस पर विचार करने के लिए प्रेरित हो। ठीक ना। रही बात फाइनल ईयर वाले क्या करेंगे, देखिए मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको यह पता है कि आपकी डेट 15 सितंबर ऑनलाइन की है, तो भैया मेरे अगर आपकी डेट नहीं बढ़ती है, ठीक, अगर आपकी डेट नहीं बढ़ती है, उस कंडीशन में आप बाहर होंगे, 100% सत्य है। ठीक, आप बाहर होंगे, ये 100% सत्य है। आप अगर बीएड में भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप बीएड से भी बाहर हो जाएंगे, ये सत्य है एकदम। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका रिजल्ट ना घोषित हो, मैं भी आपके पक्ष में हूं, आपका सहयोग एकदम 100% कर रहा हूं। मैं और मेरा चैनल आपके सहयोग में अनवरत मेहनत कर रहा है। मैं भी चाहता हूं कि आपका रिजल्ट घोषित हो। मैं हमेशा फोन को लेकर बैठा रहता हूं, आपका चेक करता रहता हूं। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में भी कुछ खामियां हैं, अपडेशन वगैरह को लेकर वो बच्चे परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आया है बट उसमें विडंबनाएं हैं। छत्रपति साहू जी महाराज की बात करें, उनका भी रिजल्ट आया है, उनके पास भी विडंबनाएं हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है, पहले तो वो रिजल्ट दे दिए अंधेरे में जाके, लेकिन फिर वो रिजल्ट को जब अपडेट करते हैं तो बच्चों का 100 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो भी बढ़ता है उनके लिए फिर समस्या खड़ी होती है। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि भैया मैं फिर से अप्लाई करूं कि छोड़ दूं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आपका नंबर ज़्यादा बढ़ा है, 10 नंबर 20 नंबर के ऊपर बढ़ा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन डेट तो आज ही है भैया मेरे, डेट आज ही है। आप अगर रजिस्ट्रेशन आज करते हैं तो कल तक आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा है तो आप मत करिए, आप पुराना वाला ही रहने दीजिए। ठीक, बट अगर आपका रिजल्ट ज़्यादा आया है, ज़्यादा अपडेट होकर आया है, तो आप फिर से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। फाइनल ईयर वाले बच्चे, मैंने कहा आपसे कि अगर आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं पीएनपी से गुहार लगाता हूं कि आप सभी के कमेंटों को देखते हुए, आपने बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट किए कि सर क्या डेट आगे बढ़ेगी, तो मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूं कि आपकी डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं भी आपके पक्ष में हूं। मुझे भी उम्मीद है कि वो डेट बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर पीएनपी को बच्चों की ज़रूरत है, विश्वविद्यालय को बच्चों की ज़रूरत है, तो हमें भी डीएलएड करने की ज़रूरत है। ठीक ना। हमारा भी सपना है कि मैं टीचर बनूं, बीएड वालों का भी सपना होता है टीचर बने। अगर हम डीएलएड बीटीसी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम टीचर बनने योग्य नहीं होंगे। ठीक ना। तो फिर मैं एक बार उनसे कहना चाहूँगा, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी हैं, जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, मैं फिर से उन्हें एक बार रिक्वेस्ट उनसे करना चाहूँगा, महोदय आप बच्चों का रिजल्ट घोषित करें और परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी आप डेट को थोड़ा सा 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन जो भी आपसे हो सके आप डेट बढ़ा दें। ठीक ना। अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा बच्चों की तरफ से। ठीक ना। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं वो तो एकदम संतुष्ट हैं, जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं वो तो एकदम संतुष्ट हैं, लेकिन उनके दिलों से जाकर पूछिए जो बच्चे अभी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे फाइनल ईयर वाले छूट रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका भविष्य कितना अधर में जा रहा है। ये अधर में भविष्य जाने का सिर्फ एक कारण है, विश्वविद्यालय रिजल्ट। जब तक रिजल्ट नहीं घोषित होगा तब तक हम
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे डीएलएड और बीएड में। और अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा 1 साल बर्बाद जाएगा। उस 1 साल बर्बाद जाने का मतलब बहुत कुछ होता है। अरे यार, अगर हमारा 1 मिनट बर्बाद होता है तो भी हमारे लिए मायने रखता है। क्या हम पीछे समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, ये आपको पता है। ठीक, अगर आपका 1 साल बर्बाद होता है तो बहुत कुछ बर्बाद होता है। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, आप धैर्यता से काम लें। आप कहते हैं कि सर आप बार बार धैर्यता दिलाते हैं, भैया मेरे मैं क्या करूं, आप बताएं। क्या आप बहुत सारे, मैं आप लोगों को देखा कि हर YouTube चैनल के नीचे आप लोग जाके पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब घोषित होगा। क्या YouTube चैनल वाले रिजल्ट को बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब घोषित होगा? मैं बताऊंगा, मैं भी नहीं स्पष्ट कर पाऊंगा कि आपका रिजल्ट कब घोषित होगा। मैं आपको सांत्वना दे सकता हूं। ठीक, रिजल्ट घोषित करना ये विश्वविद्यालय का काम है, विश्वविद्यालय में बैठे कर्मचारी का काम है, कुलपति महोदय का काम है। मैं कोई कुलपति नहीं हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, अनवरत जुड़ा रहूंगा, यही मेरा काम है। और मैं आपको अनवरत सांत्वना देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने धैर्य को खो देंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना बहुत कुछ खो देंगे। ठीक, रही बात विश्वविद्यालय रिजल्ट की, तो विश्वविद्यालय रिजल्ट आएगा और आपकी जो डेट है वह डेट उम्मीद करते हैं कि 10 दिन, कम से कम 10 दिन अगर आप बढ़ा देते हैं तो सभी बच्चों का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह फॉर्म फिल कर ले जाएंगे। और रही बात बीएड की, तो अगर डीएलएड की डेट बढ़ती है तो बीएड की बढ़ेगी, और अगर बीएड की डेट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है डीएलएड, दोनों बीएड और डीएलएड दोनों की डेट बढ़ाई जाएगी। ठीक, अच्छा, आप लोगों का कुछ और कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न ये था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाँ, क्या हमने इतना परसेंटेज नंबर पाया है, हम इस डाइट के काबिल हैं? तो भैया मेरे, मैं बार बार एक ही चीज़ पर चर्चा नहीं करने चाहता हूँ। आप कहेंगे सर एक ही बात जो है, एक ही बात को आप बार बार हमेशा सभी वीडियो में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक बात को नहीं बोलता हूँ। आप कहेंगे नहीं आप बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं क्यों नहीं आपसे कह रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चे पूछते हैं उनको थोड़ा सा संतुष्ट करना हमारा धर्म है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो है मेरिट लिस्ट को लेकर आपको वीडियो दिया है। आप कम से कम चैनल पर विजिट करिए और वहाँ देखिए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट हम लोग पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आपको बताने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझाने का भी प्रयास किए हैं। तो वहाँ आप जाइए, जो है आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक ना? अब हम मेरिट पर चर्चा नहीं करेंगे। रही बात, कुछ लोग कह रहे थे कि सर स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। देखिए, किसी ने हमसे कहा था कि अगर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो क्या वो स्कॉलरशिप के योग्य हैं? तो बिल्कुल, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसील से इशू हो जाता है तो आप स्कॉलरशिप के योग्य हैं। ठीक, बट ये नियमतः अगर देखा जाए तो गलत है, आप स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपका बन रहा है तो ठीक है, आप स्कॉलरशिप के योग्य हैं। ठीक ना? और भी आपके डाउट्स हैं? भैया एक चीज़ आप जानिएगा, मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा उन बच्चों से जो बच्चे अपने धैर्य को बनाए हुए हैं। मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट या निवेदन, जो भी आप समझिए, मैं उनसे फाइनल ईयर वाले बच्चे जो हमसे जुड़े हैं उनसे मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें, आप अपने धैर्यता का परिचय दें। ये उम्मीद की जा रही है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होगा और आपकी जो डेट है ऑनलाइन प्रक्रिया की वह बढ़ाई जाएगी। ठीक, अब मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्यता को बनाए रखें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।